चलिए आज हम बनाते हैं सूजी का हलवा, जो हर किसी तीज में, त्यौहार में और मेरे ख्याल में हिंदुस्तानी घरों में सूजी का हलवा तो बनाना बहुत ही आम चीज़ है। लेकिन उसके बाद भी अगर परफेक्ट रेशियो नहीं है तो सूजी का हलवा कई बार बहुत सख्त और कई बार मीठा नहीं होता, या कई बार उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसके लिए एक परफेक्ट नाप है कि जिस 1 कप सूजी, ये बारीक वाली सूजी है, सूजी के हलवे के लिए हमेशा बारीक वाली सूजी लें। अगर आपकी सूजी बाजार में मोटी है या आपने चक्की से ली है तो उसको मिक्सी में एक बार चला दें। 1 कप सूजी, उसी कटोरी, बिल्कुल सेम कटोरी से 1 कटोरी चीनी, उसी कटोरी के नाप से 1 कटोरी घी। ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं जो आपकी मर्जी है कि अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डालें। और सेम उसी कटोरी के नाप से, पानी का रेशियो बिगड़ने से सूजी का हलवा हमेशा खराब हो जाता है। जिस कटोरी से हमने ये तीनों नाप लिए हैं, सेम कटोरी से तिगुना पानी, यानी 1 कटोरी सूजी तो 3 कटोरी पानी। 3 कटोरी पानी हम एक फ्राई पैन में डाल लेंगे क्योंकि इसको हम हल्का सा गुनगुना करेंगे। उसी कटोरी से तीसरी कटोरी पानी हमने इसमें डाल दिया। इस पानी को हम गुनगुना करने के लिए रख देंगे गैस पे। और दूसरी कढ़ाई में चालू करके गैस को, अगर आपकी कढ़ाई गीली है तो बिल्कुल पूरी तरह सुखा लें इसको। कढ़ाई बिल्कुल सूख चुकी है और अब इसमें 1 चम्मच घी डालकर ये जो काजू और बादाम हमने रखे थे इसको हम रोस्ट कर लेंगे। कभी भी रोस्ट करना हो तो साबुत डालें, क्योंकि आप काट कर डालते हैं तो सारा घी खराब हो जाता है। गैस की आंच को बिल्कुल कम कर दें, घी हल्का सा गर्म होते ही, और लगातार चलाते हुए इसको गोल्डन ब्राउन कर लें। बहुत अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो इन सारे ड्राई फ्रूट्स को हम निकाल लेंगे। और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इनको हम बारीक बारीक काट लेंगे। आप जैसा डालना चाहते हो, अगर आप साबुत डालना चाहते हो साबुत डालें। ऐसे तलकर डालने से किसी भी चीज़ में ड्राई फ्रूट्स बहुत क्रंची बनते हैं। इसी कढ़ाई में हम अब हम वो जो घी हमने रखा है उसको हम डाल देंगे। आप घी की मात्रा कम खाते हैं तो कम डालें, चीनी कम खाते हैं तो कम डालें। ये तो आपके अनुपात पे है, लेकिन एक औसत हलवा बनाने के लिए लगभग इतना ही घी लगता है। घी को हल्का सा गर्म होती हम इसमें अपनी 1 कटोरी सूजी डाल देंगे। इधर हमारा पानी भी गर्म हो गया है तो हम पानी को बंद कर देंगे। अब सूजी को मीडियम करके, घी जब आपका इतना गर्म आ जाए और इस तरह से छींटे आने लगे तो गैस को बिल्कुल कम कर दें और बिल्कुल धीमी आंच में सूजी को जितना भूनेंगे उतना अच्छा आपका हलवा बनेगा। क्योंकि सूजी को तेज़ी से करेंगे तो वो रंगत तो आ जाएगी, लेकिन आपकी सूजी कच्ची रह जाएगी। तो इसलिए सूजी को हलवा बनाने के लिए बिल्कुल धीमी आंच पे, जितनी देर तक वो गोल्डन ब्राउन हो तब तक आप उसको सेकते रहें और लगातार चलाते रहें। ये लगातार धीमी आंच में भूनते हुए सूजी हमारी बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। इतनी सूजी, क्योंकि चीनी डालने के बाद सूजी की रंगत में और गाढ़ापन आता है, तो बिल्कुल इसी तरह से आप गोल्डन ब्राउन कर लें सूजी को। और अब हम इसमें पानी डालेंगे, जो पानी हमने गरम करके रखा था। बिल्कुल धीमे से पानी डालें, क्योंकि पानी डालते हुए छींटे बहुत आते हैं। एक हाथ से चम्मच को पकड़ लें
और दूसरी तरफ से धीरे से पानी को डाल देंगे। और पूरा 3 कटोरी पानी जो हमने इसमें डाला था वो पूरा पानी हमने इसमें डाल दिया और पूरी सूजी को लगातार मिला लें। और इसको लगातार आप हिलाते रहें। तेज़ आंच में छींटे बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए आंच को हमेशा कम कर लें और बीच बीच में हिलाते रहें। लगातार हिलाते हुए जब सूजी इस पानी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर ले, थोड़ा सा और सुखाएंगे, क्योंकि जब हम इसमें चीनी डालते हैं तो हलवा और पतला हो जाता है। ये देखिए हलवा बिल्कुल एक साथ सा हो गया। और अब इसमें तो 1 कटोरी चीनी हमने नाप कर निकाली थी, उसको हम डाल देंगे। चीनी की भी मात्रा आपके ऊपर है कि अगर आप चीनी कम खाते हो तो चीनी कम डालें। घी और चीनी तो आपकी मात्रा के ऊपर निर्भर करता है कि आपको जैसा पसंद हो वैसा डालें। अच्छे से पूरी चीनी को पूरे हलवे में मिला लें। और अब देखिए चीनी डालते ही हलवे का रंग कितना खिला खिला डार्क ब्राउन हलवे का रूप ले लिया इसने। सूजी के हलवे की बढ़िया सी रंगत आने लगी। पूरी तरफ से चीनी को हिलाएं और जब चीनी पूरी घुल जाएगी तो हलवा उतना ही, ये देखिए हलवा इतना पतला होता चला जाएगा। थोड़ी सी आंच को मीडियम कर कर इसको एक बार बीच बीच में हिला लें। बस ज़्यादा देर नहीं, थोड़ी देर इसको हिलाकर हमें बनाना है, क्योंकि हलवा ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाता है। आंच तेज कर देंगे तो छींटे बहुत ज़्यादा आपके हाथ पे आ सकती हैं, इसलिए आंच का ध्यान रखें, उसको हमेशा मीडियम रखें। हलवा हल्का गाढ़ा सा हो चुका है। और अब जो ड्राई फ्रूट्स हमने इसमें डालने के लिए रखे थे, क्योंकि हमारे यहाँ साबुत ड्राई फ्रूट खाए जाते हैं तो हम इसको साबुत डाल रहे हैं, लेकिन अगर आप बारीक काट कर डालना चाहें तो आप बारीक काट कर डालें। सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें अच्छे से मिला देंगे। क्योंकि ड्राई फ्रूट्स को आपने पहले ही तल रखा है तो उसको कुछ पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसी स्थिति में हलवे को हम निकाल लेंगे, क्योंकि इसे ज़्यादा गाढ़ा आप करेंगे तो वो और सख्त हो जाएगा। ठंडा होने के बाद हलवा जो अगर आप इतना पतली स्थिति में रखेंगे तो बहुत ही मज़ेदार हलवा आपको तैयार मिलेगा। तो लीजिए तैयार है हमारा एकदम गर्म गर्म हलवा। गैस को हम बंद कर लेते हैं।
चलिए हलवे को हम प्लेट में निकाल देते हैं। बहुत ही गर्म जो चीज़ें होती हैं ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि या तो आप उनको जो माइक्रोवेव प्रूफ कांच के बर्तन तो उसमें डालें या स्टील के बर्तनों में खाएं। इससे आपके शरीर को नुकसान नहीं होता। एकदम मस्त गर्मा गर्म हलवा बनकर तैयार है। सर्दी का मौसम हो, बाहर बारिश हो रही है और ये मज़ेदार हलवा आपके लिए तैयार है। आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा और देखिएगा कि आपका सूजी का हलवा कैसे बनता है। घी और चीनी की मात्रा मैंने पहले भी कही है कि आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। जो लोग घी कम डालते हैं, घी कम खाते हैं, वो लोग घी कम डालें, और जो चीनी आजकल बहुत लोग कम खाते हैं तो चीनी की मात्रा को भी कम डालें। बाकी सारी मात्रा सेम रहेगी सूजी की और पानी की। बस उसको धीमी आंच पे सेकें तो आपका भी इतना ही ज़बरदस्त हलवा बनकर तैयार होगा। थैंक यू।